मित्र नमस्कार। विषय है कि आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कर रहा है वो सुखी नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। चारों तरफ दुख ही दुख है और दुखों का कारण है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको उसका ऑब्जेक्टिव सही से पता नहीं है। मतलब जो भी काम किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। एक सही होता है, एक गलत होता है। आज दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, हाउ टू अर्न मनी। कागज का नोट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। सारे के सारे लोग, किसान है वो भी चाहता है कि ज़्यादा धन कैसे आए, खेती करता है, फसलें उगाता है, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि ज़मीन मेरी खराब हो रही है, ज़मीन के नीचे का पानी मैं लूट रहा हूँ, जो उगा रहा हूँ उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो खाएगा वो बीमार हो जाएगा। हमें तो इतना पैसा मिलना चाहिए। व्यवसायी है, बनिया है, वो जो कुछ भी बेच रहा है उसमें अपना मार्जिन ज़्यादा देख रहा है, मिलावटी चीज़ें बेच रहा है, नकली चीज़ें बेच रहा है, एडल्ट्रेशन बहुत बुरी तरीके से कर रहा है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मिला रहा है। जितने भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, दाल की, चावल की, आटे की, इसकी उसकी, घी की, तेल की, सब के सब पैसा कितना ज़्यादा इस व्यवसाय में आएगा उसकी चिंता है। उस खा करके कोई मरेगा या जिएगा उसकी चिंता नहीं है। चिकित्सक है, कुछ अपवादों को छोड़ करके सारा का सारा जो ये वर्ग है वो क्या चाहता है कि मरीज जो इसके पास आता है उसको ये चिंता नहीं होती पहले कि इस मरीज का जो दर्द है, उस मरीज की जो बीमारी है उसको मैं कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करूं। वो ये देखता है गिद्ध दृष्टि लगा करके इस व्यक्ति से मैं कितना लूट सकता हूं। वकील है, इसका वकालत जब पढ़ा था तो क्या उसका ऑब्जेक्ट था कि पीड़ित को न्याय दिलाऊंगा। अभी न्याय वाय गया भाड़ में, इससे मैं कितना ठग सकता हूं वो तो बाद में कह दूंगा कि ये फैसला जज साहब ने तुम्हारे पक्ष में नहीं सुनाया, मैं क्या करूं। शिक्षक है जो ज्ञान देता है लोगों को, उसको ऑब्जेक्ट नहीं पता, यानी शिक्षा नीतियों को ही नहीं पता तो शिक्षक क्या करे। शिक्षक तो सैलरी ले करके अपना जो उसको बताएगा ये वाला पढ़ाना है तो वो वाला पढ़ाता है। बच्चे का भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी क्या चिंता है, उसको तो इतना रुपया मिलता है, बस अपना ड्यूटी पूरी करता है। अब यहीं पर मैं कहता एक धर्म गुरु भी है। ये धंधा अछूता नहीं है। देश दुनिया में जो धर्म गुरु हैं, जिनको पब्लिक को धर्म बताना था, धर्म के मार्ग पर ले चलना था, उनको भी व्यवसाय, कौन सी कथा, कौन सी भागवत, कौन सा यज्ञ, कितनी कीमत। देखा जाए तो मित्र कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है कि जो धंधे को मतलब अपने प्रोफेशन में पैसा कमाना चाहता है, उस धंधे की अहमियत नहीं समझना चाहता। ये सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। अभी तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है। यहाँ चाहे नेता भी हो, यहाँ चाहे ठेकेदार भी हो, यहाँ चाहे माफिया भी हो, यहाँ चाहे दारू बेचने वाला भी हो, स्मैक बेचने वाला भी हो, किडनैपिंग करने वाला हो, मानव अंगों की तस्करी करने वाला हो, किसको परवाह है किसकी। सबका धंधा एक, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सही सोचते हैं, किए जा रहे कार्य का उद्देश्य सही है तो आपके जीवन में आनंद है।
अगर उद्देश्य सही है तो आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, स्वास्थ्य सब कुछ है। परिवार में सामंजस्य है, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ परस्परता में मिल करके जीते हैं। लेकिन अभी उद्देश्य सही नहीं है। किए जा रहे कार्य का किसी का भी उद्देश्य, कुछ अपवादों को छोड़ करके किसी का भी ऑब्जेक्टिव सही नहीं, ऑब्जेक्टिव ही गलत है। किसी को कोई नई चीज़ बताओ कि ये धंधा किया जाए, बोले कितना मार्जिन है, कितना बचेगा, कितने जल्दी हम करोड़पति बनेंगे। नहीं नहीं फिर मित्र, इस धंधे में आनंद बहुत आएगा। अरे यार बेकार की बात है, आनंद वानंद नहीं चाहिए यार हमको। देखो हम चूतिया नहीं हैं, हम बेवकूफ़ी में नहीं पड़ते। बताओ मुद्रा कितनी आएगी, फ़ायदा कितना होगा। सारे लोग फायदे के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? लाभ। ऑब्जेक्ट है लाभ। और लाभ कौन सा है? धन का लाभ। पैसा कितना आएगा? लाभ। जबकि आपने देखा होगा लिखा जाता है शुभ लाभ। लाभ के पहले शुभ लिखा है, शुभ। कोई भी नया व्यक्ति प्रतिष्ठान खोलता है, चाहे चिकित्सक हो, चाहे बनिया हो, चाहे वकील हो, तो उसके पूजा कराता है। तो जो पंडित जी आते हैं उसकी दुकान में, उसके प्रतिष्ठान में एक ये सिंबल बनाते हैं, ये वाला, और लिखते हैं शुभ लाभ। इधर शुभ, इधर लाभ। शुभ का मतलब है सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में शुभ हो। हम वो बिजनेस करने जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं जिससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। सबके जीवन में शुभ शुभ शुभ। जब सबके जीवन में शुभ होगा तो हमको लाभ मिलेगा। पहले शुभ कामनाएं हैं, फिर लाभ है। यानी पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी तो चलनी है, 2 वक्त की रोटी खानी, तो इतना मिल जाए कि हमारा 2 वक्त की रोटी का काम चल जाए। लेकिन नहीं मित्र, अभी सबको धन कमाना है और इस धन के चक्कर में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खराब हो गया। किसान ने धन कमाने की कोशिश की तो ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, जंगल कट गए, जीव जंतु मर गए। जब किसी व्यवसायी ने धन कमाने की कोशिश की तो इस दाल में वो वाली दाल कितना मिलाया जाए, इस चावल में वो वाला चावल कितना मिलाया जाए, घी में डालडा कितना मिलाया जाए, चर्बी कितनी मिलाई जाए। चिकित्सक है तो इस मरीज़ से कैसे लूटा जाए, कौन सी 2 रुपए की गोली 50 रुपए में बेची जाए, कौन सा क्या किया जाए, कैसे ऑपरेशन की जुगाड़ नहीं, ऑपरेशन नहीं होना लेकिन ऑपरेशन करने के बाद पैसा मिल सकता है। सबका हाल यही है मित्र, सबका। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चूँकि बड़े लोगों के साथ भी बैठता हूँ, उनको भी देखता हूँ, उनको भी देखता हूँ, उनको भी देखता हूँ। लोग, जैसे मैंने बोला कि हर रोज़ मुझकी 40-50 लोगों से बात होती है। कुछ लोग मेरे इस कृषि दर्शन केंद्र में आ जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। सब लोग मृग मारिच का। हमारे पास भी जो लोग नेचुरल फार्मिंग के लिए आते हैं वो भी लोग लालच में आते हैं कि यार सचान साहब का जीवामृत ले आएंगे तो फिर उससे ऐसा हो जाएगा, फिर उन्होंने बताया है कि DAP नहीं डालना पड़ेगा, उन्होंने बताया पेस्टिसाइड। मैं एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी बताता हूँ कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट सही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अभी जो कोई भी कुछ भी काम करेगा तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है। मैं कई बार बोला हूँ कि हर काम का जो ऑब्जेक्ट है वो है खुशहाली। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना। धर्म गुरुओं को ये सिखाना चाहिए था सर्वे भवन्तु सुखना, इस भाव के साथ कुछ भी करें। लेकिन अभी क्या है, ये जो गुरुजन है ना,
जिनके पास धर्म की ठेकेदारी है, धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, ये प्रारंभ में ही इनकी फीस है कि ये वाला काम, ये वाली कथा, ये वाली भागवत कि हमारी फीस इतनी है। फीस लेने के उपरांत भी सत्य नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में अगर सब लोग सत्य जान जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे पास पैसा नहीं आएगा। लोग भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, बहुत कुछ देंगे, लेकिन नहीं, वो तो सेकेंडरी है। पहले बोलो कि 51,000, 51 लाख, 1 करोड़। इस बात से कोई भी अछूता नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, बस वो लोग बहुत कुछ हद तक ठीक है। 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है, वो काम चोरी जरूर 1 घंटे की करते हैं, बीड़ी फूंक लेते हैं, लेकिन ओवरऑल काम तो करते हैं। उनके अंदर इस प्रकार के भाव नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ लिख गए, जो लोग इंटेलेक्चुअल बन गए, वो लोग ज़रूर ऐसा करते हैं। तो पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग ही समाज को दिशा दे सकते हैं, और अच्छे लोग जब समाज को दिग्भ्रमित करने लगे तो क्या होगा। मित्र, मैं ये बात इसलिए रखता हूँ, रोज़ाना बोलता हूँ, कारण ये है कि मेरे अंदर चिंता है, पीड़ा है कि भाई आने वाली पीढ़ियों की, आपके भविष्य की। जब व्यक्ति परमात्मा के ईश्वरीय निर्देश का पालन करेगा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः किसका निर्देश है? ये ईश्वर का निर्देश है, जिसकी आप संतान हैं। ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर इसीलिए भेजा था कि ये जाकर के पूरी धरती की रूपी बगिया का माली बनेगा और सबकी चिंता करेगा। लेकिन इसने किसी की चिंता नहीं की, इसने अपनी भी चिंता नहीं की। ये भी डूब रहा है, ये भी पीड़ित है, लेकिन पीड़ा देने से बाज नहीं आता। हम ना हंसते हैं, ना किसी को हंसने देते हैं। हम दुखी हैं और सबको दुखी रखना चाहते हैं। कैसे काम चलेगा मित्र? तो मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आप जो कुछ भी करते हैं, अब जैसे शिक्षा, जो स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूलों में लिखा रहता है, आइए ज्ञानात जाइए सेवार्थ, मतलब ज्ञान लीजिए और पब्लिक की, समाज की सेवा करिए। लिखा तो रहता है, लेकिन सत्यता क्या, व्यवहारिकता में क्या है? आइए ज्ञानार्थ जाइए लूटनार्थ। सब लोगों ने बचपन में प्रार्थना की है, प्राइमरी में 5-5 साल, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। हे ईश्वर, हमको वो पावर दो, वो शक्ति दो कि हम दूसरों के काम आ सकें। सत्य तो यही है, ऑब्जेक्ट तो यही है। कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, ऑब्जेक्ट यही है कि हम किसी के काम आ जाएं। लेकिन अभी जो हो रहा है वो क्या है? हम किसको कितना लूट लें। हम आपको लूट लें, आप हमको लूट लें। लूटा लूटी का खेल है, कौन जीता कौन हारा, किसको क्या मिला, मिला किसी को कुछ नहीं, सब के सब हार गए। और अगर मैं परमार्थ के लिए काम करता तो सब के सब जीत जाते। इस धरती पर स्वर्ग रूपी वातावरण होता, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आएगी। नमस्कार।